ने अरशद नदीम के लिए कहा कि गोल्ड मेडल जिसको मिला वो भी अपना ही लड़का है, हर किसी का दिन होता है, आज पाकिस्तान का दिन था। वैसे पापा बाइक खेलने के लिए गए हैं, कब पापा आएंगे उसके ऊपर मैं फूल डालूंगी। अरशद नदीम के बच्चे पापा की कामयाबी पर निहाल, कहा पापा को मुबारकबाद देते हैं, उनका बेचैनी से इंतजार है, पापा आएंगे तो उन पर फूल बरसाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सरफराज अहमद, उमर अमीन और उमर गुल समेत दीगर कौमी क्रिकेटर से जेवलिन थ्रू फाइनल टीवी पर बराह रास्त देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर क्रिकेटर्स खुशी से झूम उठे। उनका कहना था कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रब्बे करीम की कसम, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके सामने खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी खिताब, कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। कहा हम अफगानिस्तान को समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर हमसाया इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। जो ये कहते थे कि दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। एक जमात को फायदा पहुंचाया गया, जो मांगा नहीं वो भी दे दिया। पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया ही कहूंगा, क्योंकि ये डैम भी बनाती है, ये समोसे और टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में तहरीरी मुआहदा हो गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुआहदे में 5 शकों पर दस्तखत किए गए हैं, घर नहीं जा रहे, तहरीक जारी है। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में जलसे करेंगे। ताजिरों से राबते में हैं, मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आए। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में काजी फाइज ईसा ने मामला फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। अटॉर्नी जनरल की इन चैम्बर ब्रीफिंग की दरख्वास्त मुस्तरद, कहा कि हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, जो करते हैं सामने करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदेर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदेर ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मुकाम का हामिल है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जज की नामजदगी से मुआज़रत कर ली। सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। सराय के मुताबिक अदालत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। सूबाई हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बाद पेशावर हाई कोर्ट को कमीशन की तश्कील के लिए खत लिखा था। और जश्न आज़ादी के रंग शहर शहर सब झिलाली परचम लहराने लगे। बच्चों ने घरों में परचम लगा दिए। गलियों और बाजारों में भी हरे रंग की बहार। झंडियों और बैजेस की खरीदारी भी जारी।
खबर शामिल करेंगे बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल के हवाले से। तो बांग्लादेश की फजा बदलने लगी है। कैद रहनुमाओं को रिहाई मिल गए, जिला वतन भी घर पहुंच गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से वापस वतन पहुंच गए। सरजमीन पर कदम रखा, खुद पर काबू ना रख पाए, आप दीदा हो गए। गुफ्तगू में कहा मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। हमें हर सूरत अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आतीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गयी, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।